हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हरे आज गौरी शाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गौरी श्यामदास प्रभु जी कुछ व्यक्तिगत कारणों से अभी 4 दिन के लिए नहीं है, तो उन्होंने इस क्लास को बंद करने से अच्छा उन्होंने कहा था इसको कंटिन्यू करेंगे, तो बीच में गैप ना हो, तो इसलिए हम लोग इसको साथ में मिलके पढ़ेंगे। और मेरे अभी कौन है? हर्षा माता जी। जी प्रभु जी। ये 10वें श्लोक से ही शुरू करना है ना माता जी? जी जी प्रभु जी। शुरू करते हैं माता जी। और कुछ हैंड रेज हुए हैं, ये कुछ क्वेरीज है उनका या नहीं प्रभु जी, इनको पढ़ना होता है, आप अच्छा जैसे पढ़ेंगे जी। ठीक है ठीक है। पल्लवी तो माता जी पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा जैसे प्रभु जी पढ़ाते हैं। तो पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग साथ में दोहराएंगे, और फिर मैं भावार्थ पढ़ूंगा, उसके बाद आप फिर तात्पर्य किसी भी डिवोटी से आप पढ़ा जी सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भव भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। अब मेरे साथ पढ़िएगा। भवद्विधा भागवता तीर्थ भगवद्विधा भागवता भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थ भगवद्गीता भागवता भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। शब्दार्थ। भवत आप, विधा जैसे, भागवता भक्त, तीर्थ तीर्थ यात्रा के पवित्र स्थल, भूता बने हुए, स्वयं अपने आप, विभो हे शक्तिमान, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थ स्थान बनाते हैं, तीर्थानि तीर्थ स्थल, स्व अंतः स्थेन हृदय में स्थित होकर, गदाभृता भगवान के। भावार्थ। हे प्रभु आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। क्योंकि ये किन से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? ये विदुर के लिए बोल रहे हैं ना ये। और ये कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं और विदुर के लिए बोल रहे हैं। हे प्रभु आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तात्पर्य माता जी कौन पढ़ेंगे? तात्पर्य पल्लवी माता जी।
पल्लवी माता जी आ गई। तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्राकट्य उसी प्रकार विद्युत जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विद्युत जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में, पृथ्वी पर जितने भी सर्वत्र स्थान है, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य को दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे। इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वास जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों की खोजना चाहिए, जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा ही ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान का असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि वासुदेव ने नारद से सुना था, महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था, तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत का यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने किसी कार्य में किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेह पासद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ये, कि जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई है ना, सर्वत्र फैली हुई है, लेकिन बिजली का जब तक बल्ब में बिजली नहीं जाएगी बल्ब जलेगा नहीं, है ना। तो बिजली को बल्ब से कनेक्ट होना है। तो उसी तरह विदुर जो है, विदुर महान भक्त हैं वो, तो प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखता है वो, है ना। तो विदुर पवित्र स्थानों की यात्रा कर करके भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उनके बारे में जानने की जानकारी चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले भी यात्रा की और मैत्रेय मुनि से काफी ज्ञान अर्जित किया, तो वो अब हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। और इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा ये बताया है कि भक्तों का शुद्ध भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा से चले। इसमें पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। ये बहुत अच्छा है। अगर आई डोंट नो कितने लोग वृंदावन यात्रा किए थे, अभी पिछली जो यात्रा हुई थी, तो उन्होंने देखा होगा कि वृंदावन के अंदर जो वातावरण है ना, वो हर तरफ वहाँ भक्ति दिखती है। जिस तरह से मुझे भी मौका मिला था, मैं गया था साथ में, तो जो 5 दिन हम लोगों ने वृंदावन में बिताए हैं भक्तों के साथ में, तो पता ही नहीं चल। पहले भी मैं बहुत बार वृंदावन गया, 4-5 बार, लेकिन वो एक ऐसा पिकनिक टाइप और फोटो खींच लिया और मंदिर के दर्शन कर लिया। बट ये जो यात्रा थी इसमें बड़ी आध्यात्मिक
यात्रा रही जिसमें हम लोग पूरे दिन भक्तों के साथ थे। और जहाँ हमको मौका मिला ऐसे स्थानों पे जाने का और भक्तों के साथ जाने का जहाँ से भगवान की लीलाओं के बारे में हम लोगों ने सुना वहाँ जाके। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों को इवनिंग में कोई भी दो सन्यासी आते थे और भक्त आते थे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो भक्तों को ढूंढना, जैसे यहाँ लिखा है कि यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे और उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे। इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। तो ये मौका हम लोग को वृंदावन में मिला। रोज शाम को 2 घंटा हम लोग उनके साथ बिताते थे और 2 भक्त आते थे, उनमें से सन्यासी होते थे वो लोग, और वो अपनी यात्रा किस तरह उन्होंने की और वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जाते हैं किसी पवित्र स्थान पे तो वहां पर जाके भक्तों से मिलें। जैसे आप अकेले जाएंगे तो आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना। और हम लोग जब अभी ग्रुप में गए थे तो ये बहुत अच्छा मौका जो टेम्पल ने ऑर्गेनाइज किया था, ये बहुत ही अच्छा था कि वो उन लोगों ने हमारा भक्तों के साथ एक रूबरू एक वार्तालाप करवाया और एक उनको समझने की हमको मौका दिया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है उसके साथ। तो शुद्ध भक्ति के लिए ये पवित्र स्थानों में जाना और वहाँ उन भक्तों के साथ संपर्क साधना ये बहुत जरूरी है। इससे आपका भक्ति में प्रगति होती है। अगला श्लोक लेते हैं। अपि न सुहृद तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि न सुहृद तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। मेरे साथ पढ़िए। अपि नः सुहृदस्तात बांधवाः कृष्ण देवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। अपि नः सुहृदस्तात बांधवाः कृष्ण देवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। शब्दार्थ। अपि क्या, न हमारे, सुहृदः शुभ चिंतक, तात हे चाचा, चाचा कौन, विदुर, विदुर को बोल रहे हैं हे चाचा, बांधवाः मित्र, कृष्ण देवता, कृष्ण भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले, दृष्टा उन्हें देखकर, श्रुता या उनके विषय में सुनकर, वा अथवा यदवः यदुवंशी लोग, स्वपुर्याम अपने अपने निवास स्थानों में, सुखम आसते सुखी तो हैं, पूछ रहे हैं सुखी तो हैं। हे चाचा, भावार्थ, हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। मेरे साथ पढ़िए, मैं पिछले श्लोक में भूल गया, भावार्थ पढ़ेंगे साथ में। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए यदुवंशियों के बारे में पूछा जा रहा है ना। कितना उनके लिए टफ क्वेश्चन है विदुर जी के लिए
कि यदुवंशियों का जो युद्ध में हाल हुआ है, मतलब यदुवंश समाप्ति हो गया था, अब उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, देखते हैं आगे। तात्पर्य माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सके, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे, अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है, अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस जरासंध शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सबके विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बताया है कि जो जैसे तीर्थ स्थान में जो लोग रहते हैं उनको वो सदैव वो कृष्ण में ही डूबे रहते हैं, है ना, भगवान में डूबे रहते हैं वो लोग, तो उसके लिए उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी होती है कि सुबह से शाम तक उनका जो है ध्यान भगवान में ही रहता है, अगर वो इन तीर्थ स्थानों पर रहते हैं तो। इसके अंदर ये जो बताया है कि जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल, है ना, ये भी ये असुर थे, इन्होंने इनकी भी मुक्ति हुई थी, लेकिन इनका ध्यान पूरा, क्योंकि भगवान से डर रहता था इनको, इनका पूरा ध्यान भगवान में लगता था, है ना, तो इनकी मुक्ति तो ही है, लेकिन ये उनके तुल्य नहीं थे, मतलब जो शुद्ध भक्त को जो पद प्राप्त होता है, जैसे विदुर, पांडव, यादव जैसे शुद्ध भक्तों को जो प्राप्त हुआ वैसा नहीं है, लेकिन भगवान का ध्यान हुआ तो उनको मुक्ति तो मिली है ना। तो भगवान का ध्यान किसी भी तरह से किया जाए, भले ही वो पद प्राप्त ना हो, लेकिन उससे उनको मुक्ति तो मिली है ना। 12वां श्लोक लेते हैं। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। मेरे साथ पढ़िएगा। इत्युक्तो धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् सर्वं तत्समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशो यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। शब्दार्थ इति इस प्रकार उक्तः पूछे जाने पर धर्मराजेन राजा युधिष्ठिर द्वारा सर्वम सब कुछ तत् यह समवर्णयत ठीक से वर्णन किया यथा अनुभूतम
जैसा उसने अनुभव किया था, क्रमशः एक के बाद एक विना रहित, बिना बिना होना चाहिए, बिना रहित यदुकुल क्षयम, यदुवंश का विनाश। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही, है ना। मेरे साथ पढ़िएगा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। केवल यदुवंश के विनाश की बात है ना। तो उन्होंने, उनको संकोच था क्योंकि यदुवंश का तो विनाश हो चुका था। अब वो पूछ रहे हैं कि वो कैसे थे, वो किस हाल में है, तो उनके लिए डिफिकल्ट है इसको आंसर करना। इसका भावार्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। ननु अप्रियम दुर्विषहं नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेद्यत् सकरुणो दुःखितां द्रष्टुमक्षमः। मेरे साथ पढ़िएगा। ननु अप्रियम दुर्विषहं नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। ननु अप्रियम दुर्विषहं नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। भावार्थ। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं, है ना। तो पांडवों के लिए भी है, क्योंकि जो युद्ध में जो मरे थे वो तो दोनों साइड के कुरुवंशी भी मरे थे ना। तो वो उनको दुखी नहीं देखना सकते थे। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी भावार्थ को repeat करना है। हाँ, सॉरी माता। मेरे साथ पढ़िएगा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। अप्रिय असह्य घटना, विदुर ने काफी कोशिश की थी इस युद्ध को रुकवाने के लिए। काफी दुखी थे वो, इसीलिए ये मतलब काफी अप्रिय और असह्य घटना उनके लिए थी, क्योंकि पांडुपुत्र और कुरुवंशी भी दोनों उनके संबंधी थे। तात्पर्य माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद कीजिए। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य है, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार सतह आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उबारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो ये उनके लिए बहुत ही मतलब नीति शास्त्री, वो तो बहुत न्याय संगत थे, विदुर तो बहुत ही ज्यादा न्याय संगत थे। हर समस्या के लिए उनसे सलाह ली जाती थी और महान भक्त थे। तो उनको ये किसी भी सूरत में मतलब ये घटना बड़ी अप्रिय थी उनके लिए, तो इसलिए उनके लिए बताना बड़ा मुश्किल था। 14वां श्लोक। कंचित कालम अथ अवात्सित सत्कृत देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहम्। कंचित कालम अथ अवात्सित सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहन्। मेरे साथ पढ़िएगा। कंचित कालम अथ अवात्सित सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहम्। कंचित कालम अथ अवात्सित कंचित कालम सत्कृतो देववत् सुखम सत्कृतो देववत् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहन्। भावार्थ और शब्दार्थ। कंचित कुछ दिनों तक, कालम समय, अत इस प्रकार, अवात्सित रहते रहे, सत्कृतः सम्मानित होने पर, देववत दैवी व्यक्ति के समान, सुखम सुविधाएं, भ्रातु भाई का, ज्येष्ठस्य बड़े भाई का, श्रेयकृत उनके प्रति अच्छाई करने के कारण, सर्वेशाम आप सबों का, सुखम सुख, आवहन संभव बनाया। भावार्थ। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे, है ना। बड़े भाई की मनोदशा मतलब धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं वहां पर। तो और तात्पर्य माता जी हमको पढ़ाइए प्रभु जी। हाँ सॉरी। भावार्थ पढ़िए मैं मेरे साथ। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तात्पर्य माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। संबद्ध लोगों का ही आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर
द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया। लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो संसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहावस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित न था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प न था। विदुर वहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी स्वाभाविक होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूति व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो विदुर जो ये है लक्ष्य है कि वो उनको धृतराष्ट्र को जो है आध्यात्मिक ज्ञान देना है उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसक्त थे, जिसकी वजह से युद्ध भी हुआ इतना बड़ा, है ना। अगर वो 5 गांव, जो पांडु पुत्रों ने 5 गांव मांगे थे, तो वो अगर वो दे देते तो ये युद्ध नहीं होता। लेकिन वो इतने ज्यादा आसक्त थे पुत्र मोह में और भौतिक चीजों में कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। वैसे तो वो दृष्टिहीन थे, लेकिन वैसे भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितने अंधकार में जा रहे हैं और कितना नुकसान होने वाला है उससे। तो विदुर जो है वो अब उनको उपदेश देंगे उनके आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से, जैसा यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है। 15वां श्लोक। अभिभ्रत अर्यमादंडम यथावद अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। अभिभ्रत अर्यमादंडम यथावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। मेरे साथ पढ़िएगा। अभिभ्रत अर्यमादंडम यथावत् अघकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। अभिभ्रत अर्यमादंडम यथावत् अघकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। शब्दार्थ। अभिभ्रत दिया गया, अर्यमा दंडम दंड, यथावत समुचित, अघकारिषु पाप करने वालों को, यावत जब तक, दधार स्वीकार किया, शूद्रत्वम शुद्र का शरीर, शापात शाप के फलस्वरूप, वर्ष शतम 100 वर्षों तक, यमः यमराज। भावार्थ। मंडू मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे, है ना। विदुर को ने शुद्ध शरीर का धारण किया था कि उनको पाप, उनको शाप की वजह से, ये जो पहले शुद्ध विदुर जो थे वो यमराज थे, तो किसी शाप की वजह से, मंडूक मुनि के शाप की वजह से इन्हें शूद्र शरीर धारण करना पड़ा था। उसकी कथा भी इसमें आई है। हाँ, यमराज थे। तो इसकी कथा आएगी आगे।
तात्पर्य सॉरी भावार्थ पढ़ेंगे साथ में। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तात्पर्य माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। मंडूक मुनि, प्रभु जी आप लोग पढ़ाइए। पढ़ा लिया ना माता जी? अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य सुधा माता जी पढ़िए। माता जी दो सुधा माता जी है, कौन सी है बताइए? दोनों पढ़ रहे हैं। हाँ, एक वो सुधा धीर माता जी को म्यूट कर दिया मैंने, वो सुधा माता जी वही पढ़ी। मैं पढ़ूं क्या? मैं सुधा हाँ धीर हाँ, आप नहीं, सुधा धीर माता जी आप बाद में पढ़िए। हरे हरे श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर ये है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है नियुक्त किया है, जहाँ वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। अतएव यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतएव भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शूकर है न ही ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर हैं। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक
आर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। आर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए आर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष ये है कि विदुर कभी भी शूद्र न थे, न वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो धन्यवाद। प्रभुपाद ने काफी क्लियर कर दिया है कि शूद्र होने से कुछ नहीं होता है ना, कि वो भक्ति नहीं कर सकते हैं या भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और या उनसे शिक्षा नहीं ग्रहण की जा सकती। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र महान राजनीतिक तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के अनुमतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। ये काफी अच्छा क्लियर समझाया है चैतन्य भाई। इसमें आप देखिए, जो दिव्य ज्ञान या ईश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है ना, जो, और ये कहाँ से आएगा? ये भक्ति से ही संभव है। दिव्य ज्ञान जो है भक्ति से, वैसा ज्ञान तो आप पढ़ लीजिए किताबें, जैसे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पंडित भया सो कोई, है ना। तो दिव्य ज्ञान उसी को मिलेगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये दिव्य ज्ञान या ईश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तभी होगा जब आप शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, और शुद्ध भक्त में ये चीज पाई जाती है और उन्हें तत्व ज्ञान भी होता है साथ में आगे प्रगति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो या कोई भी हो, फिर वो गुरु होने के योग्य है। तो ये क्वालिफिकेशन है उनका कि दिव्य ज्ञान होना चाहिए और ईश तत्व होना चाहिए। वो कितना भी क्वालिफाइड हो, कितना भी किताबें पढ़ी हो, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है या उसके अंदर दिव्य ज्ञान नहीं है भगवान के प्रति, तो वो सब व्यर्थ है। सोलहवां श्लोक लेते हैं। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् मुमुदे परया श्रिया। मेरे साथ पढ़िएगा। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् मुमुदे परया श्रिया। शब्दार्थ। युधिष्ठिर ने लब्ध राज्य, अपने पैतृक राज्य का अधिकारी होकर, दृष्टवा देखकर, पौत्रम नाती को, कुलम धर्म वंश के अनुकूल, भ्रातृभिः भाइयों से, लोकपाला भय जो सभी पटु प्रशासक थे, मुमुदे जीवन का भोग किया, परया असामान्य, श्रिया ऐश्वर्य से। भावार्थ। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। मेरे साथ पढ़िएगा। भावार्थ। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर
तथा तथा एक ऐसे भक्त का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, जो जो उनके उनके परिवार के प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, जो जो सारे शासक थे असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य माता जी। सर रीता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी को माता जी। दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। एक तरफ पांडवों के बाद कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रव के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे और सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ही अप्रसन्न थे इस युद्ध के लिए। अर्जुन तो इतने ज्यादा विचलित थे कि जैसा कि हमने पूरी भगवत गीता भगवान को सुनानी पड़ी। अर्जुन इतने ज्यादा विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपना गांडीव धनुष भी रख दिया था और युद्ध करने को तैयार नहीं थे। तब भगवान ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया, तो वो काफी अप्रसन्न थे और जिसकी वजह से हमें आज भगवत गीता ज्ञान प्राप्त हुआ शायद। माता जी 16 तक हो गया है। अब कुछ प्रश्न होंगे तो प्रश्न ले लेते हैं और क्योंकि 6 श्लोक हो गया है, काफी हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।